नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि के वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पैसा रुक जाता है और पैसा नहीं आता है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं कोई भी बात और नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी ही बात करूंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि के वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पैसा रुक जाता है। क्योंकि दोस्तों वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, सभी कमेंटों का जवाब दे पाना दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता है इतना। तो दोस्तों मैं आज आपको क्यों ना इसी चीज पे एक वीडियो बना दूं जिस आपको पता लग जाए इसमें कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि में कौन कौन से कारणों से पैसा रुक जाता है। तो दोस्तों मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अंशिका एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों अगर आज हमारे चैनल पे आप नए हैं और दोस्तों पहली बार आज हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्योंकि दोस्तों ऐसी ही टेक्निकल वीडियो, ऐसी दोस्तों टेक्निकल जानकारी लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं ताकि आप किसी भी समस्या से न उलझें और सारी समस्या को आप सुलझा लें। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दें। चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर पीएम किसान सम्मान निधि में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं। सबसे पहले दोस्तों हम वो समस्याएं जानते हैं, आखिर हम पीएम किसान सम्मान निधि के एलिजिबल है भी या नहीं, या हम उसके पात्र हैं भी नहीं। क्योंकि दोस्तों हमने केवाईसी करा दी, आधार सीडिंग सब कुछ करा दिया, हमने सब कुछ अपना कंप्लीट करा दिया, लेकिन दोस्तों हम उसके एलिजिबल ही नहीं है, उसके पात्र ही नहीं है, तो पैसा हमारे खाते में कैसे आ जाएगा। दोस्तों आप कैसे पात्र हैं, क्या क्या पात्रता है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों टैक्स पेयर, यानी दोस्तों जो ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा उनकी इनकम है, ज्यादा पैसा कमाते हैं और दोस्तों टैक्स पे करते हैं, आरटीआर फाइल करते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम ज्यादा है दोस्तों वो पीएम किसान सम्मान निधि के एलिजिबल नहीं है, वो पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र नहीं है, उनके लिए दोस्तों ये पैसा नहीं मिल सकता। दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखें, अगर इसके टैक्स के दायरे में आप आते हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पैसा नहीं ले सकते। इससे पहले कभी आपका आ रहा हो और अब रुक गया हो दोस्तों आप परेशान ना हो, कोई भी इसमें काम छेड़छाड़ ना कराएं, क्योंकि दोस्तों अब आपका पैसा उसमें नहीं मिल सकता। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, हालांकि दोस्तों इसका क्राइटेरिया बढ़ा भी दिया गया है, 3 हेक्टेयर से आसपास कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको 2 हेक्टेयर तक ही बता रहा हूं। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है और दोस्तों तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के रूल के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि के आप एलिजिबल नहीं है, आप पात्र नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो आर्थिक स्थिति से कमजोर किसान है, जिनके पास कम जमीन है और बहुत ही ज्यादा उनकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है, गरीब परिवार से हैं, दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उनके लिए आता है। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए दोस्तों आप नॉट एलिजिबल हैं, तो आपके लिए पैसा ये नहीं मिल सकता। अगर दोस्तों आप इस तरीके के क्राइटेरिया में हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल परेशान ना हो, ज्यादा परेशान होने से कोई भी फायदा निकलने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं और चारों के नाम पे अलग अलग जमीन है, एक राशन कार्ड आपके पास है और राशन कार्ड में 4 या 5 6 लोग जितने भी हैं आप, और दोस्तों सभी के नाम पे अलग अलग जमीन है और दोस्तों सभी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और किसी एक का ही पैसा आया हुआ है, तो दोस्तों यही पीएम किसान सम्मान निधि का रूल है, यही पीएम किसान सम्मान निधि का नियम है कि अगर आपके एक राशन कार्ड में यानी एक फैमिली में सिर्फ एक को ही पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल सकता है, दोस्तों सभी को ये पैसा नहीं मिल सकता। दोस्तों अगर आपका पैसा रुक गया है और आप भी इसी स्थिति में हैं तो दोस्तों आप परेशान होकर बिल्कुल भी ज्यादा कहीं भाग दौड़ ना करें, क्योंकि दोस्तों इस स्थिति में पैसा सिर्फ एक का ही आएगा, बाकी और पैसा आपको नहीं मिलेगा। हाँ अगर आप उस फैमिली से किसी लड़के की या किसी बच्चे की शादी हो जाती है, वो अलग हो जाता है, अलग होने के बाद 1-2 बच्चे होने के बाद दोस्तों उसका राशन कार्ड अलग बन जाता है, तब वो दोबारा अपनी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई कर सकता है, तब उसकी सम्मान निधि आ सकती है। अब दोस्तों हम जानते हैं अगर पति और पत्नी, हालांकि दोस्तों पैसा आया हुआ है, कई सारे लोगों को पैसा आया है, कई सारे लाभार्थियों को पैसा मिला है, दोनों पति पत्नियों का, लेकिन दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि में जो रूल है, जो नियम बनाया हुआ है वो यही है कि अगर
पति और पत्नी दोनों में से सिर्फ आप एक को ही लाभ मिल सकता है। दोनों ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलते। बहुत ऐसे लाभार्थी हैं, बहुत ऐसे किसान हैं जिनका पैसा रोका जा चुका है। और दोस्तों काफी ज्यादा 19वीं किस्त पे भी, 20वीं किस्त पे भी और 21वीं किस्त पे भी काफी ज्यादा पैसे लोगों को मिला भी है और रुका भी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम पात्रता जान लें। पात्रता जानने के बाद दोस्तों परेशान हो, उसके बाद परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर आप सरकारी जॉब करते हैं या फिर आपने जॉब छोड़ दी है, यानी अगर आपने सरकारी जॉब छोड़ दी है तो दोस्तों आप अगर की पेंशन 10,000 से ज्यादा अगर आती है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि नहीं ले सकते। ये दोस्तों इसके रूल से अलग है। ये आप पीएम किसान सम्मान निधि के आर्थिक स्थिति से कमजोर किसान हैं उस वर्ग में नहीं आते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते। दोस्तों आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो को आप अच्छी तरह से अगर देख लेते हैं, पूरी वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो दोस्तों आपको फिर ये किसी कमेंट करके किसी से पूछने की ये किसी जरूरत नहीं रह जाएगी आखिर हमारा पैसा क्यों नहीं आया है, आखिर हमारी क्यों पीएम किसान सम्मान निधि का रुपया हमारे खाते में ऑनलाइन डीबीटी नहीं हो रहा है। तो बिजनेस है, कोई आप बिजनेस करते हैं या फिर आप किसी पद पर हैं, आप किसी विधायक के पद पर हैं या ब्लॉक प्रमुख के पद पर हैं या फिर आप किसी मंत्री के पद पर हैं या दोस्तों आप भूतपूर्व हैं, आप रह चुके हैं, तब भी आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं ले सकते। बात दोस्तों आपके अब आता है हमारे डॉक्यूमेंट्स, यानी दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन के वजह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में ऐसी कमी आती है जिनकी वजह से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा रुक जाता है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आता है पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ई-केवाईसी की वजह से रुकता है। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ई-केवाईसी की वजह से रुकता है। और ई-केवाईसी कब नहीं होती है? ई-केवाईसी जब नहीं होती है जब आपका पीएम किसान सम्मान निधि के डाटा में नाम अलग है या मोबाइल नंबर अलग है, बैंक अकाउंट में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, पैन कार्ड में अलग है। तो दोस्तों इस पोजीशन में क्या होता है, आपकी ई-केवाईसी नहीं होती है क्योंकि सब सारे डाटे एक जैसे होंगे, बिल्कुल भी आपका एक ऐसा सब कुछ नाम होगा तभी ई-केवाईसी सक्सेसफुल होती है, वरना ई-केवाईसी नहीं होती है। इस चीज का आप दोस्तों ध्यान रखें। अगर ई-केवाईसी आपकी नहीं हुई है तो खुद ही चेक करके आप ई-केवाईसी करा लें। उसके बाद दोस्तों आप देखें कि हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा गवर्नमेंट है फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन। हालांकि दोस्तों गवर्नमेंट ने ये अल्टीमेटम दिया भी था कि पीएम किसान सम्मान निधि की पैसा आपके लिए फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं मिलेगा। और दोस्तों 19वीं किस्त भी आ गई और 20वीं भी आई और दोस्तों 21वीं किस्त भी आई हुई है। दोस्तों अब पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि दोस्तों ये डिजिटल प्रक्रिया है। इसी डिजिटल प्रक्रिया से ही गवर्नमेंट आपका डाटा लेकर ये पता करती है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आपके पास कितनी जमीन है। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों आता है अगर आप भूमि सत्यापन नहीं कराते हैं, अगर दोस्तों आपका भूमि सत्यापन नहीं हुआ है तो भी दोस्तों आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा रुक जाता है। आपके आधार कार्ड की सीडिंग चालू नहीं है या फिर दोस्तों आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है या फिर दोस्तों आपका एनपीसीआई चालू नहीं है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, दोस्तों इन सभी कारणों से भी पैसा आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रुक जाता है। इस चीज को आप चेक कर लें सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए और आप आगे परेशान हो, ज्यादा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपना पॉइंट यानी रीजन ढूंढ लेना है आखिर सम्मान निधि क्यों नहीं आ रही है। दोस्तों जब आप रीजन ढूंढ लेंगे, उसी चीज को सही करा देंगे, सम्मान निधि का पैसा आना स्टार्ट हो। अब दोस्तों हम जानते हैं इन्वेस्टिगेशन चेकिंग, यानी दोस्तों जो अपात्र होते भी ये पात्र बन गए हैं जबरदस्ती में। यानी दोस्तों आपका आधार कार्ड, एक आधार कार्ड आपका इस स्टेट में है, दोस्तों आपने दूसरे स्टेट में भी जमीन कहीं खरीद ली, दूसरे जिले में कहीं जमीन खरीद ली और उसके बाद आपने दोनों सम्मान निधि के लिए अप्लाई कर दिया दोनों जगह। दोस्तों काफी समय पहले ये पैसा आ भी रहा था लेकिन दोस्तों अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। अब दोस्तों अगर आपका एक ही आधार कार्ड, एक ही डॉक्यूमेंट से दो दो जगह आपने अप्लाई कर रखा है पीएम किसान सम्मान निधि के लिए तो दोस्तों आपका पैसा ये रोक दिया गया होगा। इस डुप्लीकेट तरीके से दोस्तों ये पैसा नहीं अब आपको मिल सकता। दोस्तों ये बिल्कुल मोटे मोटे ऐसे रीजन थे जो आपके बिल्कुल सामने रहते हैं, फेस रहते हैं।
दोस्तों वो मैंने आपको बताए हैं। आप जब भी आपके पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आता है दोस्तों, इन चीजों को सबसे पहले आप चेक कर लें। इनके बाद चेक करने में से कोई भी आप पॉइंट अगर आपको मिलता है, सबसे पहले आप उसे सही करा लें। बस यही पॉइंट है और ज्यादा कुछ भी इसमें बड़ा नहीं है। अगर इन पॉइंट में से आपका कुछ भी एक रहता है, सही करा लें तो दोस्तों आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरों को जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही जानकारियां लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो में कमेंट आते हैं, हमारी ये कमी है, हमारी ये कमी है, हमारी ये कमी है, पैसा नहीं आया है, क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों ये जो कमियां मैंने आपको बताई हैं, आप इन कमियों पे अपना फोकस करें। अपने पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्टेटस में जाएंगे। स्टेटस में जाकर दोस्तों सबसे पहले आप अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करने के बाद दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो दोस्तों वहां पर आपको दिखा देता है कि इस वजह से आपका पैसा नहीं आया है। अपनी केवाईसी चेक कर लेंगे, ग्रीन टिक लगा हुआ होगा। अपना दोस्तों वहां से अपने खतौनी सीडिंग चेक कर लेंगे, अपनी आधार सीडिंग चेक कर लेंगे। सब कुछ दोस्तों आपका ग्रीन है तो 100% दोस्तों आपका एफटीओ जारी होगा, तब भी आपका ग्रीन टिक वहां से लगा होगा। दोस्तों आपका पैसा 100% आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो किसान पहले पैसा ले रहे थे, अब वो अनपात्र यानी दोस्तों किसी भी तरह से दोस्तों अब अनपात्र ठहरा दिए गए हैं। इस वजह से उनका पैसा नहीं आया है, इसलिए किसान भाई परेशान ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें ये पता ही नहीं कि हमारी पहले आ रही थी, हमारी पहले आ रही थी। तो यही मेरी शॉप पे आकर लोग कहते हैं कि अब नहीं आ रही है, पहले आ रही थी। दोस्तों अब किसी तरह से आप नापात्र उसमें हो गए होंगे, अपात्र हो गए होंगे, इसीलिए